बढ़ लेते हैं। अब आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी पीएससी से चर्चा कर रही थी। अब स्क्रीनिंग कमेटी आप लोगों के साथ चर्चा, किस तरीके से उम्मीद की जाए आने वाले दिनों में? इंतजार तो सभी को है। नहीं, ठीक है, मंथन चल रहा है। बिल्कुल जो बहुत मजबूत प्रत्याशी होंगे, जिताऊ और टिकाऊ, मेरिट के आधार पर चयन होगा। सभी सीनियर लीडर से मंथन चल रहा है, तो वो भी समय पर सारे फैसले लिए जाएंगे। एक चर्चा अगर बात करें, जननायक जनता पार्टी ने एएसपी के साथ जो है अगर बात करें तो गठबंधन किया है। ओबीसी वर्ग का वोट, एससी वर्ग का वोट की बात वो कर रहे हैं। पहले इनेलो ने बीएसपी से किया था। किस तरीके से आप देखते हैं उनको? 70-20 का तो उन्होंने सीटें भी शेयर की है। देखिए, सबको पता है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, और साथ में जब ये जीत कर भी आते हैं तो ये जाकर के दौड़े दौड़े चले जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि इनको भेजो जमुना पार, फिर बन जाते हैं पक्के यार, और उनके साथ में मिलकर के पूरी तरह से 5 साल लूटपाट मचाते हैं। और फिर इनको जब वो बाहर का रास्ता दिखाते थे तो इनकी दोबारा से ड्यूटी वही लगाई जाती है कि भाई तुम हमारे साथ रहोगे तो बिल्कुल शहीद हो ही हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि कुछ 2-1 सीट ले आओ और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाओ। तो इसलिए ये एक प्लान ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से ये समझौते भी बीजेपी के दफ्तर में हो रहे हैं, चाहे वो इनेलो और बीएसपी का रहा हो और चाहे ये जेजेपी और इसका हो। इसके जो सूत्रधार हैं वो बीजेपी है, और जेजेपी जो जमानत जब्त पार्टी जो 0.87% से भी कम वोट मिले, एएसपी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं। ये दोनों 0+0 0 ही रहने हैं। लोग इनके कोई बहकावे में नहीं आना, इनका सबका सुपड़ा साफ होना है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार हरियाणा बनाए। 2500 से ज्यादा आवेदन आपके पास आए थे, शॉर्ट लिस्ट करके 700 किए गए, अब 300 के करीब है, उनमें से निकालने 90 हैं। किस तरीके से बाकियों को देखते हैं, किस तरीके से वो सहमत रहेंगे, साथ रहेंगे, उनको लेकर के क्या कुछ क्राइटेरिया? सब कांग्रेस एकजुट है। जो साथ नहीं रहेगा तो वो कांग्रेस ही किस बात का? फैसले तो होंगे, फैसले एक ही होगा। जब तो पहले उनको देखो ना, जहाँ पर कैंडिडेट मिल नहीं रहे, जो इस ताड़ में है, इस तलाश में है कि कब कांग्रेस की लिस्ट आए और बीजेपी की लिस्ट आए और हम उनसे कहें कि तुम हमारे सिंबल पर लड़ो। इनके पास तो कैंडिडेट नहीं, पुरुषों सही, इनके पास एप्लीकेशन कितनी है। ये तो जो जिनको टिकट नहीं मिलेगी, हमारे कार्यकर्ताओं को या उनको, उन पर ये डोरा डालने का प्रयास करेंगे और ये पूरी तरह से विफल होंगे। एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बीजेपी का एक ट्वीट है, आप देख रहे हो, एससी वर्ग को उनको लेकर के निशाना साधा है। कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करे, वो आपको एक राय भी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक राय दे रहे हैं। ये बताएं पहले बीजेपी कि इन्होंने क्या आज तक किसी एससी को कहीं का मुख्यमंत्री बनाया है? कांग्रेस ने तो पंजाब में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, बिहार में बनाया। कांग्रेस का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एससी है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी एससी है, कांग्रेस के जो दूसरे एससी लीडर हैं वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं। ये बताया ना इन्होंने किस एससी को इन्होंने कोई इज्जत प्रदान की है? क्या ये राजस्थान में भजनलाल इनका चेहरा था? क्या मध्य प्रदेश में चेहरा था? विधायक दल चुनेगा, हमारा कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा, कांग्रेस नेतृत्व से ऑब्जर्वर आएंगे, सभी विधायकों से सलाह मशवरा होगा, और कौन बनेगा ये भविष्य के गर्भ में ये कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। एक अंतिम प्रश्न, कब तक उम्मीद की जाए उम्मीदवारों का ऐलान होना शुरू होगा कांग्रेस के अंदर? आप इंतजार कर भी, समय बहुत है, कांग्रेस समय पर फैसला लेती है। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना है कि कांग्रेस समय पर फैसला लेती है। हालांकि जो शॉर्टलिस्ट है उनका कहना है कि उनको भी तमाम लोगों से बात की जा रही है। इसके साथ साथ कुमारी शैलजा को लेकर के जो ट्वीट बीजेपी के द्वारा किया गया, उनका कहना है कि सबसे पहले तो भाजपा ये स्पष्ट करे कि उन्होंने कहाँ कहाँ बनाया। कांग्रेस ने तो उन्होंने उदाहरण दिए कि कई राज्यों में, पंजाब सहित के राज्यों में, कि इससे पहले भी कांग्रेस बनाती रही है और अब भी जो कांग्रेस है वो बाद में विधायक दल से चर्चा करने के बाद अपना निर्णय लेगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।